प्लान योर मनी। आप जो कमाते हैं इसमें कुछ बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। मनी एक बाय प्रोडक्ट है, वो जैसा आएगा वैसे चला जाएगा। मनी लैंग्वेज, इफ़ यू सेव मी आई विल सेव यू। पहले हम एक बजट क्रिएट करते हैं। मेरा ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, ये सेविंग है। जब हमको कहीं जाना है पहले हम डिसाइड करें कहाँ जाना है, बाद में हम साधन बनाते हैं। मैं वॉकिंग जाऊँ, बाइक में जाऊँ, कार में जाऊँ, ट्रेन में जाऊँ कि प्लेन में जाऊँ। जब तक हाँ कहाँ जाना है डिसाइड, तब तक हम साधन जुगाड़ कर नहीं सकते। पहले कहाँ जाना इम्पोर्टेंट, देन हम कैसे जाएं। लेकिन सेविंग दुनिया में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इनकम करते हैं माइनस एक्सपेंस देन सेविंग। एक सेविंग का जो फॉर्मूला है, इनकम माइनस सेविंग देन एक्सपेंस, ये फार्मूला होना बहुत जरूरी है। डेब्ट, लाइबिलिटी। आप 20-25 पीछे जाइए, अपना जो दादा परदादा लोन लेने के लिए डरते थे, लेकिन आज सीनेरियो चेंज हो गया। काम है नहीं चलेगा, इनकम है नहीं चलेगा, पहले हमको लोन चाहिए। आप सुनाएगा फ़ोन पे लोन, लोन पे फ़ोन। छोटा सा मोबाइल है 10-20 हज़ार का, वो भी लोन से मिलता है। अभी क्या है, पहले हमको लोन दो, अब इनकम है नहीं वो बाद में देखा जाएगा। तो अभी सीनियर चेंज हो गया। एवरीबॉडी वांट्स टू टेक द लोन, मीन्स अपना मुंडी में बोझा ले घूमना है। मनी मैनेजमेंट का 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। एक लॉन्ग टर्म जो अपना ओल्ड एज में काम में आएगा, सेकेंड एक मीडियम टर्म जो बीच में अपना चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, उनके लिए एक बजट बनाना बहुत जरूरी है। थर्ड एक शॉर्ट टर्म जो अपना डे टू डे एक्सपेंस है, राशन पानी है, मेडिकल एक्सपेंस है, कपड़ा लता, उनके लिए होना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट का थंब रूल है, हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं मेरा कैपिटल शुड बी गारंटेड, प्लस इसके ऊपर से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मेरे को कंटिन्यू मिलना चाहिए। थर्ड फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, मैं जब चाहूँ तब निकाल सकता हूँ। पीपल क्या करते हैं, काफ़ी लालच में कहीं इधर इधर ब्लाइंडली डाल देते हैं, कोई कुछ बोल दिया डाल देते हैं, बाद में ऊपर का छोड़ा उसका कैपिटल मिलने का भी गारंटी नहीं है। कुछ साल पहले चलता था चीट फंड, प्लांटेशन, वो पीडीसी चेक देते थे एडवांस, लेके जाओ, आज वो दुनिया में कोई भी नहीं है। सेकंड कुछ गारंटेड इन्वेस्टमेंट है, जैसे गवर्नमेंट सॉवरेनिटी बॉन्ड, एनएसी, गोल्ड, जो आपका कैपिटल गारंटी है। ऊपर से जब हम सेल करते हैं, रीपर्चेज करते हैं, कुछ हमको रिटर्न आता है, लेकिन वो कितना आएगा वो सिक्योरिटी नहीं है, सब्जेक्ट टू डिपेंड ऑन द मार्केट। और कुछ इन्वेस्टमेंट है, रिस्क इन्वेस्टमेंट है, जैसे शेयर है, म्यूचुअल फंड है, इवन आज का दिन में प्रॉपर्टी ऑल्सो एक इंस्पेक्टर है। कब क्या लिटिगेशन आ जाएगा बोल नहीं सकते। सबसे इम्पोर्टेंट है इंश्योरेंस। बाकी आप कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए, यू टू पे द फुल अमाउंट, आप जितना परचेज करते हैं इतना ही देना है, आप है नहीं है उसमें कुछ मतलब नहीं है। इंश्योरेंस ऐसा चीज़ है, बाय ए बिगर अमाउंट पे ओनली स्मॉल अमाउंट, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग बिगर एसेट, पेइंग ओनली स्मॉल अमाउंट, दैट इज कॉल्ड योर फ्यूचर इनकम। आप जो आगे एक्टिविटी करते हैं क्यों करते हैं, आपका इनकम पाने के लिए। कुछ इनकम आपके पास आ चुका है, आइदर प्लस और माइनस, और ड्यू टू डेथ आप खाली नहीं जा रहे हैं, आपका फ्यूचर इनकम जा रहा है। सेम टाइम आज आप है, जो कुछ बिल आप भर रहे हैं, कल आप नहीं रहेंगे, सेम बिल विल कंटिन्यू इवनिंग मोर।
what will happen in that time? Who will support your family, your children? उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एक इंश्योरेंस ऐसा चीज़ है, they can protect your future income and that insurance money can pay all the bills. Don't neglect this one. आप है तभी पैसा मिलेगा, आप नहीं है तभी पैसा मिलेगा। जैसे घर पर ताला लगाते हैं, क्यों? कहीं चोरी हो नहीं जाए, कोई फायर हो नहीं जाए। आप ताला लगाएं तभी चोरी हो सकता है, ताला लगाएं तभी भी आग लग सकते हैं। लेकिन आप है और दोबारा आप बना सकते हैं, और आप नहीं है क्या होगा? आप सोचे ताला कहाँ लगाना चाहिए, घर पे लगाना चाहिए कि आपका पीछे लगाना चाहिए? बिकॉज यू आर द मनी मेकिंग मशीन, दैट इज कॉल्ड MMM, मनी मेकिंग मशीन। आपके पीछे एक ताला लगा दो, एवरीथिंग इज परफेक्ट। मैनेजमेंट में आप जो कमाते हैं, जो कहीं ना कहीं सेपरेट फंड में डालना बहुत ज़रूरी है। जो आपका डे टू डे एक्सपेंस है जो ज़रूरी है, आपका जो इनकम है इससे 30% वो फंड में जाना जरूरी है। तो आपका राशन पानी, कपड़ा लत्ता, पढ़ाई लिखाई, जो डे टू डे एक्सपेंस है वो बहुत ज़रूरी है। आज जब कमाते हैं पर्टिकुलर टाइम आएगा आपका इनकम स्टॉप हो जाएगा, लेकिन आपका एक्सपेंस गो ऑन। इसलिए गवर्नमेंट क्यों रखा रिटायरमेंट एज अराउंड 60 के बाद में आपको कम से कम और 25-30 साल सर्वाइव करना है। देर पर आपकी इनकम नहीं आएगा लेकिन एक्सपेंस चालू रहेगा, वो कहाँ से आएगा? तो आज जो कमाते हैं उसमें 25% वो फंड में जाना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म सेविंग आपके इनकम से कम 4.5% मतलब जाना चाहिए। मिड टर्म सेविंग, इसमें आपका कम से कम आपका इनकम से 4.5% जाना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म जो डे टू डे एक्सपेंस है वो भी आपका इनकम का अराउंड 4.5% जाना बहुत जरूरी है। क्यों तो जरूरी है? क्योंकि रोज़ का खर्चा है। आज जो किसके लिए कमाते हैं वो डे टू डे एक्सपेंस पहला जरूरी है। उससे कुछ बचता है, फैमिली कुछ आश्रय दे के जाना चाहिए, और आप उम्मीद है कुछ मैं फैमिली के लिए छोड़ के जाऊँ। इसमें से कम 9% आपका लैंड प्रॉपर्टी में जाना जरूरी है। बिफोर इन्वेस्टिंग प्रॉपर्टी वो थिंक ऑल द डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली, द टाइटल शुड बी क्लियर। ऐसे नहीं कुछ ब्लाइंडली कोई बोल दिया मैं डाल दिया, बाद में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आज के दिन में एक गोल्ड है, अब हिंदुस्तान में काफ़ी पॉपुलर है, इज़ द हाउस होल्ड सेविंग है। आपके इनकम से कम 9% गोल्ड में जाना बहुत ज़रूरी है, कि उसका वैल्यू कभी कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता है। आप लोग को खुशी मिलता है भाई मेरे पास इतना गोल्ड है, देर फीलिंग आता है, देर गिविंग सेटिस्फेक्शन टू द फैमिली मेम्बर्स। बेसिकली जो लेडीज़ लोग हैं उनका लिए बहुत ज़रूरी है। आपका इनकम क्या अराउंड 4.5% इंश्योरेंस में जाना बहुत ज़रूरी है, कैन दैट इज ओनली वन प्रोडक्ट टू सेव योर एंटायर फैमिली। इसमें नेगलेक्ट मत करना। बाकी कहीं जगह में नेगलेक्ट होगा चलेगा, लेकिन इंश्योरेंस में नेगलेक्ट मत करना। आप जितना इनकम है, ईयरली इनकम है, उसका 20 टाइम कम से कम इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। कोई थोड़ी एक्सीडेंट तो फैमिली टू बी स्टेबल, देयर लाइफ स्टाइल शुड गो ऑन सेम वे व्हाट इज गोइंग ऑन व्हेन वी आर देयर। लास्ट नॉट लीस्ट, चैरिटी, डोनेशन, गिव द सोसाइटी। जब हम खेती में ज़मीन में बीज डालते हैं हमको 100 गुना लाखों गुना वापस मिलता है। सेम चीज़ अब जो दुनिया में आया, कुछ ना कुछ अच्छा काम करना बहुत ज़रूरी है। आपके इनकम से कम 9% टू गिव डोनेशन। जो ज़रूरतमंद इंसान है, कि ट्रस्ट है, कि NGO है, कि मंदिर है, मस्जिद है, वो कहाँ डोनेट करेंगे वो आपका ऊपर डिसाइड है, लेकिन डू इट विदाउट सेल्फिश। तो आप जितना देंगे ऊपर वाला आपको 100 गुना वापस देंगे। टू डोनेशन और इन्फ्लुएंस, डोंट नेग्लेक्ट। सो दिस इज द मनी मैनेजमेंट। और आपके टॉपिक अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन में पोस्ट कीजिए। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और आपके कोई टॉपिक में जानकारी चाहिए, गिव द कमेंट। ये वीडियो का नीचे मैं लिंक दिया हूँ,
So I'll try to bring the topic. As I said, my name is Manas Behra. I'm इंडिया के सबसे बड़े इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया से जुड़ा हूँ लास्ट 25 साल से। मेरे जो क्लाइंट बेस है इंडिया में थे, इंडिया बाहर USA, कनाडा, UK, इटली, जर्मनी, फ्रांस, हांगकॉन्ग, चाइना, नेपाल, दुबई, बहरीन, काफ़ी कंट्री में है। आज टुडे मैं लगभग 350 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ। और आपको कहीं फीडबैक देना है, वीडियो का नीचे में लिंक दिया हूँ, जस्ट गो एंड क्लिक द लिंक एंड गिव योर फीडबैक। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो।